गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। कल कल बिसरू तुम धनी, गुरु मुझे प्राण आधार। अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शासनेश तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी को कटी कटी वंदन करने के पश्चात एकाव अवतारी विष्णु प्रतिज्ञाकारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमन जी महाराज साहब को कटी कटी वंदन। जेल चक्रवर्ती सलमना प्रशांत चेता परम पूजनीय आचार्य प्रवश्री शुक्रेंद्र जी महाराज साहब, स्वयं शिरोमणि आगम विवेचक पंडित रत्न परम पूजनीय उपाध्याय प्रवश्री काशीचंद्र जी महाराज साहब, मम आस्था के केंद्र परम आराध्य परम श्रद्धेय अनंत अनंत उपकारी प्रवचन प्रभाव पूज्य गुरु डॉक्टर श्री पद्मचंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जो इस अवसर काल के 24वें तीर्थंकर हुए, उनके पूर्व हुए थे भगवान पार्श्वनाथ, जिनके बारे में भी आपने कल श्रवण किया था, और उनके पूर्व आते हैं अरिष्ट नेमि भगवान जो इस अवसर काल के 22वें तीर्थंकर है। कल्प सूत्र के अंदर 4 तीर्थंकरों का वर्णन आता है। प्रमुख रूप से भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन आता है और उनके जो पंच कल्याणक है उसको एक आइडल रूप लेकर अन्य 3 तीर्थंकरों का भगवान पार्श्वनाथ, भगवान अरिष्ट नेमि और भगवान ऋषभदेव का वर्णन आता है। तो भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ के बारे में तो आपने सुना था। आगे वर्णन आता है भगवान अरिष्ट नेमि का। भगवान अरिष्ट नेमि जिनके पंच कल्याणक हुए थे, पंच कल्याणक जो जितने भी पंच कल्याणक हुए सारे 5 कल्याणक चित्रा के नक्षत्र में उनका होता है। सबसे पहला जो कल्याणक है वो च्यवन कल्याणक। च्यवन कल्याणक में कहा जाता है when it was 17th to 14th fortnight of season of rain, जो वर्षा की ऋतु थी उसमें जो 17वां पक्ष था उस समय 13 के कृष्ण कार्तिक को भगवान अरिष्ट नेमि अपराजित नामक जो देवलोक है उसमें 33 सालों का आयुष्य पूर्ण करके जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में माता शिवा देवी जो समुद्र विजय की पत्नी थी, जो सौरीपुर का राज्य करता था, ऐसी शिवा देवी की कुक्षी के अंदर मध्य रात्रि के समय पधारते हैं और जिस समय उनका च्यवन होता है उस समय उनकी माता शिवा देवी जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी की माता 14 सपने देखती है उसी प्रकार भगवान अरिष्ट नेमि की माता भी वही प्रमुख 14 सपनों को देखती है। उस तत्पश्चात 9 महीने जब गर्भकाल के पूर्ण हो जाते हैं और 7.5 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं उसके पश्चात जब पंचम शुद्ध श्रावण को चित्र नक्षत्र रहता है उस समय भगवान अरिष्ट नेमि का इस धरती पर अवतरण होता है। कहा जाता है दीक्षा भगवान अरिष्ट नेमि का जब जन्म होता है, जन्म के पश्चात वो आराम से रहते हैं और 300 साल जब उनका ग्रस्त जीवन में बीत जाता है तब उस समय अशोक वृक्ष की छाया में बेले की तपस्या के साथ में वही चित्रा नक्षत्र में 1000 अन्य लोगों के साथ में दीक्षा अंगीकार करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने तो अकेले ही दीक्षा अंगीकार की थी, लेकिन इनके साथ में 1000 और अन्य साधु रहते हैं जो उनके साथ में दीक्षा लेते हैं। उसके बाद आगे आता है भगवान अरिष्ट नेमि का केवल ज्ञान का वर्णन, जो केवल ज्ञान उनके छद्मस्त काल के जब 54 डेज बीत जाते हैं और जब 55th डे लगता है उस समय वर्षा ऋतु का 5वां पक्ष होता है और पूनम रहता है और अश्विन का मास रहता है। तो उस समय संध्या काल के समय बैनियन ट्री के नीचे वो ध्यान करते हैं और उसी गिरनार पर्वत के ऊपर चित्रा नक्षत्र में भगवान अरिष्ट नेमि को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान अरिष्ट नेमि के 18 गंधर्व थे और 18 गंधर्व के 18 गण थे। उनके 18,000 साधु थे जिसमें वर्धत प्रमुख साधु था और 44,000 उनकी साधियां थी।
जिसमें आर्या यक्षिणी सबसे प्रमुख थी। ऐसे 1,69,000 उनके श्रावक थे और उन श्रावकों में से नंद नामक श्रावक सबसे प्रमुख था। और श्राविकाएं देखी जाती है तो 3,36,000 उनकी श्राविकाएं थी और महासुव्रता नामक श्राविका उनकी प्रमुख श्राविका थी। जैसे जैसे आप आगे आगे तीर्थंकरों के बारे में सुनोगे तो उनके जितने भी डिसाइपल्स थे, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उनकी संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे तीर्थंकर यानी प्रथम तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर आते हैं तो वैसे सब चीज घटता है, आयु घटती है, डिसाइपल्स करते हैं, शासन काल का समय सब कुछ घटता है। और नीचे से ऊपर देखा जाए यानी 24 तीर्थंकर से ऊपर प्रथम तीर्थंकर का देखा जाए तो सब कुछ बढ़ोतरी होती है। भगवान अरिष्टनेमि के 14 पूर्वधारी साधु ऐसे 400 हुए थे, अवधि ज्ञानी साधु 1500 हुए थे और केवल ज्ञानी साधु 1500 हुए थे। ऐसे 1500 वेक्र लब्धिक धारक साधु भी थे और 1000 विपुल मति मन पर ज्ञानी वाले थे। विपुल मति मन पर ज्ञानी यानी जो आने के बाद वापस जाता नहीं है। ऐसे 1000 मुनियों को विपुल मति मन पर ज्ञान था और 800 ऐसे थे जो शास्त्रार्थ करने में एक्सपर्ट थे और 1500 साधु जिन्होंने भगवान अरिष्टनेमि के शासन में मोक्ष को प्राप्त किया था और 3000 साधुआ भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल के अंदर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान जिस समय समुद्र में भगवान देशना देते हैं, उनकी वाणी को श्रवण करके अनेक जीव प्रतिबोधित होते हैं। कई जीवों को कोई ज्ञान प्राप्त होता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है या अभिज्ञान प्राप्त होता है और कोई जीव अपने आयुष्य को पूर्ण करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त भी होते हैं। तो ऐसे 1600 ऐसे मुनि भी थे जो एक बहु अवतारी होते हैं। वो अनुत्तर विमान में 5 अनुत्तर विमान बताए जाते हैं जिनकी आयुष्य बहुत लंबी होती है और अनुत्तर विमान के जो भी देवी देवता होते हैं, जो देवता होते हैं, देवी तो होती नहीं है, दूसरे देवलोक तक की होती है देवियां। तो अनुत्तर विमान के जो भी देवता होते हैं वो सारे एकांत समय दृष्टि होते हैं और वे जीव आगे एक भोग करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे 1601 बहु अवतारी अरिष्टनेमि भगवान के जीव होते हैं। आगे बताया जाता है कि भगवान अरिष्टनेमि के बाद में 8 ऐसे उनके जनरेशन थे जो भगवान अरिष्टनेमि के बाद में मोक्ष को प्राप्त किए थे। भगवान अरिष्टनेमि जिन्होंने अपना 300 वर्ष ग्रस्त जीवन के अंदर एज ए प्रिंस ही वाज देयर और छद्मस्त काल उनका 54 डेज रहता है। 55th डे के समय उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। 700 वर्ष से कुछ कम कुछ 700 वर्ष से कुछ कम जब समय रहता है तब उस समय उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। अर्थात केवल ज्ञान का जो पर्याय है वो 700 वर्ष से कुछ कम रहता है और दीक्षा पर्याय पूर्ण रूप से 700 वर्ष रहते हैं और टोटल उनकी आयुष्य 1000 वर्ष बताई गई है। भगवान काशीनाथ की 100 वर्ष थी, उनके भी अगर देखें तो सिर्फ एक 0 का ही अंतर है। 30 साल उनका गृहस्थ जीवन में था, 70 वर्ष उनके दीक्षा पर्याय में थी और भगवान अरिष्टनेमि के 300 वर्ष किसमें थे? गृहस्थ जीवन में और दीक्षा पर्याय में उनके 700 वर्ष थे। भगवान काशीनाथ के 100 वर्ष कुल आयु रहती और भगवान अरिष्टनेमि के 1000 वर्ष। तो सिर्फ एक 0 का ही मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही फर्क है। भगवान अरिष्टनेमि का निर्वाण गिरनार के पर्वत पर होता है और उनका जब निर्वाण होता है तो उनके साथ में 536 अन्य साधु भी रहते हैं। तो जिस समय जो 8वां पक्ष चल रहा था गर्मी ग्रीष्म ऋतु का, उस समय आषाढ़ महीने के द्वितीय बीज को मध्य रात्रि के समय भगवान अरिष्टनेमि 1 मास की तपस्या के साथ में चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान दर्शन तो पहले प्राप्त हो चुका था और उस समय भगवान निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे भगवान अरिष्टनेमि का जो वर्णन बताया गया है वो कहा जाता है कि that time was 85,900,000 years have passed and
Today, the current year when this Kalpasutra was written, at that time the current year was the 80th year of the millions last century. अब आगे बताया जाता है एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना गैप रहता है, कितना डिफरेंस रहता है, वो काल कितना था, एक तीर्थंकर के दूसरे तीर्थंकर के बीच में टाइम पीरियड का कितना डिफरेंस होता है, वो बताया जाता है। तो उसमें सबसे पहले बताते हैं भगवान अरिष्टनेमि का when 5,84,900 years passed after the nirvana of Lord Aristonemi, उस समय जैसे भगवान महावीर स्वामी थे, उनके निर्वाण के पश्चात वो भगवान अरिष्टनेमि होते हैं। तो ऐसे एक तीर्थंकरों का डीपली बताया गया है कि उनकी कितना डिफरेंस रहता है। तो भगवान अरिष्टनेमि का बताते हैं 5,84,900 years, भगवान मुनीश्वरत का बताते हैं 11,84,000, भगवान मल्लिनाथ का बताते हैं 65,84,900 years। और इसके साथ में आगे बताया जाता है कि 1000 करोड़ प्लस भगवान मल्लिनाथ का जितना समय होता है उतना मिलाकर जो होता है वो टोटल अरहनाथ का समय होता है। और कुंजनाथ जी का बताया जाता है इट वॉज द क्वार्टर ऑफ पल्योपम। पहले दिन में आपको बताया था पल्योपम कितना होता है और सागरोपम कितना होता है। 10 कोटि पल्योपम का एक सागरोपम होता है। ऐसे जब क्वार्टर पल्योपम था और मल्लिनाथ भगवान के जितने वर्ष थे उनको अगर मिलाए तो कुंजनाथ जी का वो डिफरेंस आता है। ऐसे शांतिनाथ जी का 3/4 ऑफ द पल्योपम प्लस मल्लिन भगवान के जितने साल थे वो आते हैं। धर्मनाथ जी के 3 सागरोपम थे और मल्लिनाथ हर तीर्थंकर में यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक अब आइडल ले लिया मल्लिनाथ भगवान का, उनका इतने साल ले लिया और प्लस करते हुए का बता दिया, क्योंकि ये जो स्थिति थी वो बहुत ही लंबी थी। पहला आरा जो रहता है कितने सागरोपम का रहता है, कितने सागरोपम का? अभी आपने समी जी के बारे में, समी जी ने आपको आरे के बारे में बताया था। पहला आरा कितने सागरोपम का होता है? 4 सागरोपम। दूसरा आरा 3 सागरोपम। तीसरा आरा 2 सागरोपम। भगवान ऋषभदेव का जन्म कब होता है? तीसरे आरे में जन्म होता है और बाकी 23 तीर्थंकर के चौथे आरे में 23 तीर्थंकर का जन्म होता है। पहले तीर्थंकर का जन्म तीसरे आरे में होता है, बाकी 23 तीर्थंकरों का जन्म चौथे आरे में होता है। चौथे आरे का समय कितना बताया गया? 1 सागरोपम। तो वो इतनी बड़ी इतनी लंबी स्थिति थी जिसको वर्णन करना एक गैप, ये इयर्स नहीं थे, मल्टीपल्स ऑफ इयर्स में थे जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें यहाँ पर बताया जाता है कि मल्लिनाथ जी को लेकर इनके साथ में इतने वर्ष जोड़ दिए गए। तो हर एक तीर्थंकर का बताया जाता है। अनंतनाथ जी का बताया जाता है 7 सागरोपम प्लस मल्लिनाथ जी का। विमलनाथ जी का वापस 16 उस मल्लिनाथ जी को ऐड किया। वासुपूज्य जी को 46 सागरोपम ऐड करते हैं। श्रेयांसनाथ जी को 100 सागरोपम। ऐसे 100 मिलियन सागरोपम, उसमें 42,003 वर्ष और 8.5 महीना जब कम रहता है तो उस समय वो अंतराल काल शीतलनाथ जी और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बीच में वो रहता है, इतना अंतरकाल रहता है। और आगे बताया जाता है सुविधिनाथ जी और शीतलनाथ जी। सुविधिनाथ जी कौन से तीर्थंकर थे? 90 तीर्थंकर थे और शीतलनाथ जी 10वें तीर्थंकर थे। तो इनके बीच में कितना गैप रहता है? 100 मिलियन सागरोपम। 100 मिलियन सागरोपम उतना गैप रहता है। और आगे बताते हैं कि चंद्रप्रभा जी और शीतलनाथ जी, पहले मल्लिनाथ जी का ले लिया, शुरू के अंदर भगवान महावीर स्वामी का लेते हैं, उसके बाद अरिष्टनेमि का लिया था, फिर मल्लिनाथ जी का लिया था और अब आगे लेते हैं शीतलनाथ जी का। शीतलनाथ जी के साथ में वापस वो ईयर का गैप करते हुए बताते हैं कि जो चंद्रप्रभा जी थे 8वें तीर्थंकर थे और शीतलनाथ जी के बीच में जो गैप था वो 1000 मिलियन सागरोपम का था। और शीतलनाथ जी के और सुकाशनाथ जी के बीच में जो गैप था वो 10,000 मिलियन सागरोपम का था। और 1 लाख मिलियन सागरोपम का गैप पद्म प्रभु और शीतलनाथ जी के बीच में होता है। और सुमितिनाथ जी और शीतलनाथ जी के बीच में 1000 into 1000 मिलियन सागरोपम इतना गैप होता है। और 10 गुना
गया उसका 10 गुना चौथे तीर्थंकर और 10वें तीर्थंकर के बीच में गैप होता है, और जो अभिनंदन जी का बताया उसका डबल, उसमें थोड़े से कम जो होता है वो संभवनाथ जी और शीतलनाथ जी के बीच में होता है। और दूसरे तीर्थंकर जो अजितनाथ जी थे उनके बीच में और शीतलनाथ जी के बीच में 50 लाख सागरोपम का डिफरेंस होता है। तो ऐसे सारे समय बीतने के बाद कौन से तीर्थंकर आते हैं? जो हम ऐसे बैक की ओर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स बैक। तो ऐसे इतना समय बीता, उसके बाद पश्चात भगवान ऋषभदेव जिनके जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे, भगवान ऋषभदेव के भी ऐसे ही पंच कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणक भगवान ऋषभदेव के, उसमें 4 कल्याणक ऐसे होते हैं जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होते हैं, एक कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में होता है। जितने भी नक्षत्र, टोटल नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें अभिजीत नक्षत्र बहुत पावरफुल होता है। ये अभिजीत नक्षत्र में कोई भी कार्य किया जाता है तो जीत मिलती है, सक्सेस मिलता है, और ये अभिजीत नक्षत्र हर समय नहीं होता है। तो ऐसे अभिजीत नक्षत्र में भगवान जो ऋषभदेव थे वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बाकी 4 उनके जो कल्याणक थे वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होता है। सबसे पहला कल्याणक भगवान ऋषभदेव का चवन कल्याणक होता है। वो चवन कल्याणक कब होता है? जिस समय आषाढ़ महीना चलता है, कृष्ण चतुर्थी रहती है, उस समय भगवान ऋषभदेव जो सबसे देवलोक में जो सबसे ऊंचा देवलोक है, जो हाईएस्ट है, वो है सर्वार्थ सिद्ध विमान। और वहां पर सर्वार्थ सिद्ध विमान में सबसे हाईएस्ट जो आयुष्य स्थिति जो होती है, सबसे हाईएस्ट सर्वार्थ सिद्ध विमान में होती है। तो ऐसे सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरों की आयुष्य को पूर्ण करके वो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में माता मरुदेवी के कुक्षी में आते हैं। जो माता मरुदेवी नाभि राजा की पत्नी थी, जो सूर्यपुर का राज्य करते थे। भगवान ऋषभदेव मध्य रात्रि के समय अपनी माता की कुक्षी में आते हैं। उस समय माता 14 स्वप्न देखती है। तो माता ऋषभदेव की जो माता रहती है वो भी उसी प्रकार स्वप्न देखती है जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी की माता देखती है। भगवान महावीर स्वामी के आपने सुना था कि जब भगवान महावीर स्वामी की माता कृष्णा अपने पति राजा सिद्धार्थ को बताती है, तब उस समय राजा सिद्धार्थ वो अन्य ड्रीम डिवाइनर्स को बुलाकर उनसे पूछता है कि सपना का क्या फल होता है। बाकी सब तीर्थंकरों के साथ में भी ऐसा ही होता है, ड्रीम डिवाइनर्स आते हैं और वो सपनों का फल बताते हैं। लेकिन भगवान ऋषभदेव के जो पिता थे नाभि राजा, वो किसी को भी नहीं बुलाते हैं। वो खुद ही जो जैसे ही वो मरुदेवी माता ऋषभदेव माता की यानी पिता के जो नाभि राजा थे, उनको जब वो अपने सपनों का वर्णन करती है, तब उस समय नाभि राजा स्वयं ही उन सपनों का क्या प्रेडिक्शन रहता है वो स्वयं ही बता देते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु का पहला मास चल रहा था, उस समय माता मरुदेवी 9 मास, हर तीर्थंकरों का ये बरोबर बताया जाता है, 9 मास और 7.5 दिन। तो 9.5 मास और 7.5 दिन जब बीत जाते हैं, चैत्र की कृष्ण अष्टमी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भगवान ऋषभदेव का जन्म होता है। भगवान ऋषभदेव के अन्य अनेक नाम थे, और तो ऋषभदेव नाम तो था, इसके साथ में उनको प्रथम राजा भी बोलते थे, क्योंकि उस समय युगलिक का समय था। और नभी राजा के बाद में जो आगे जो चलने वाला था, जो राज्य में थे, सबसे पहले राजा जो बनते हैं वो ऋषभदेव बनते हैं, इसलिए वो उनको प्रथम राजा भी कहते थे, प्रथम दीक्षाचर भी कहते थे, क्योंकि उनके पहले कोई नहीं था। जिस समय दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद वो तुरंत मौन को धारण कर लेते हैं, तो दीक्षा के लिए जाते हैं। अब उनको कोई भी बोध देने वाला नहीं, किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि पहले कोई मुनि नहीं रहे। सबसे पहले भगवान ऋषभदेव ही दीक्षा अंगीकार करते हैं। वो प्रथम दीक्षा भी जो लेते, सबसे पहले जो दान की प्रथा शुरू होती है, वो श्रेयांश उनका जो पुत्र रहता है, उसी से दान की प्रथा शुरू होती है, और वही सबसे पहले
सुपात्र दान देता है। तो भगवान ऋषभदेव प्रथम भिक्षाचर भी थे और प्रथम जिन भी थे। सबसे पहले तीर्थंकर थे और जिन भी थे जिन्होंने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति की थी। भगवान ऋषभदेव 2 मिलियन ईयर्स, जिसको 20 लाख पूर्व कहते हैं, ऐसा 20 लाख पूर्व अपने प्रिंस अवस्था में यानी राजकुमार की तरह रहते हैं और उसमें 63 लाख पूर्व वो राज्य करते हैं। 60 लाख पूर्व के जब वो राज्य कर रहे थे उस समय उन्होंने पुरुषों के लिए 72 कला और स्त्रियों के लिए 64 कला बताई। आज हमें जितने भी कला मालूम है ये सब भगवान ऋषभदेव का ही उपकार है। जिस समय वो गृहस्थ अवस्था में वो राज्य कर रहे थे उस समय उन्होंने ये सारी लिपि, ये सारे आर्ट्स सबको बताए थे और उसमें से जो मेन था वो था आर्ट ऑफ राइटिंग और गणित का। ये ब्राह्मी और सुंदरी को ये बताया जाता है। तो भगवान ऋषभदेव ने ऐसे कला का ज्ञान उस समय जब वो राज्य कर रहे थे उस समय उन्होंने दिया था। और जब भगवान ऋषभदेव गृहस्थ जीवन के अंदर थे उस समय उनके कितने पुत्र थे? पुत्रियां कितनी थी? कितने पुत्रियां? 2 पुत्रियां थी। 100 पुत्र थे और इतना लंबा चौड़ा उनका राज्य था। और जब वो दीक्षा अंगीकार करते हैं तो अपना जो भी राज्य रहता है अपने 100 पुत्र को बांट देते हैं, हर एक को अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु का पहला मास था और पहला पक्ष था उस समय चैत्र के कृष्ण अष्टमी को भगवान ऋषभदेव अशोक वृक्ष की छाया में बेले की तपस्या के साथ में 4000 अन्य साधु के साथ में दीक्षा अंगीकार करते हैं और 1000 वर्ष तक इसी तरह से छद्मस्तकाल के जीवन में रहते हैं। और जिस समय फाल्गुनी का मास आता है और 11 से रहता है उस समय कहा जाता है जो विंटर सीजन का 4th मास था और 7वां पक्ष था, उस समय प्रातःकाल के समय अर्ली हार ऑफ द डे उस समय भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ऋषभदेव यमृत जो वृक्ष है उस वृक्ष की छाया में, वो जो वृक्ष था वो शतकमुख पार्क में वो वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में रहते हैं और उस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहता है और अठम तप करते हैं। उस अठम तप के साथ में भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान ऋषभदेव के 84 गंधर्व थे, उसमें 84 गंधर्व के 84 गण थे और उनके 84,000 उनके साधु थे। 3 लाख उनकी साधियां थी जिसमें ब्राह्मी और सुंदरी प्रमुख साधियां थी और 3,05,000 उनके श्रावक थे जिसमें श्रेयांश कुमार सबसे प्रमुख श्रावक था। और श्राविकाएं देखी जाए तो 5,54,000 उनकी श्राविकाएं थी जिसमें सुभद्रा नामक श्राविका उनकी प्रमुख श्राविका थी। और भगवान के 14 पूर्वधारी साधु 4,750 हाईएस्ट उनके रहते हैं। भगवान ऋषभदेव के 4,750 उनके 14 पूर्वधारी साधु और 9,000 उनके अवधि ज्ञानी साधु रहते हैं। 20,000 केवल ज्ञानी साधु, 20,600 ऐसे साधु थे जिनके पास में वैक्रिय लब्धि थी और 12,650 साधु जिनको मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12,650 ऐसे ही साधु लॉजिशियंस थे और 20,000 साधु भगवान के शासनकाल में 20,000 साधु मोक्ष को प्राप्त करते हैं और 40,000 साधियां मोक्ष को प्राप्त करती है। और उनमें से कुछ साधु भगवान के जो शिष्य थे उनमें से 12,900 12,900 डिसाइपल्स एक बहुअवतारी थे, एक भव करके मोक्ष को प्राप्त करने वाले थे। ऐसे बाकी तीर्थंकरों के देखोगे तो वहां पर जनरेशंस में आपको 9
मिल जाता है। लेकिन भगवान ऋषभदेव के जिस समय उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, तुरंत उनके केवल ज्ञान के केवल दर्शन के बाद मोहलत समय बीतता है, उसके बाद कई जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वो अनगिनत थे, तो ऐसे कई जीवों को इनन्यूमरेबल जनरेशंस होते हैं। और आगे बताया जाता है कि भगवान ऋषभदेव उन्होंने 2 मिलियन पूर्वास स्पेंट एज अ प्रिंस एंड 6 मिलियन और साथ में 3 लाख पूर्वा, 6 मिलियन एंड 3 लाख पूर्वा स्पेंट रूल एज द किंग। टोटल स्पेंट 8 मिलियन एंड 3 लाख पूर्वा एज ए हाउस होल्ड। गृहस्थ जीवन में टोटल 8 मिलियन और 3 लाख पूर्व समय बिताते हैं। उनका कुल छद्मस्त काल 1000 वर्ष का होता है और 1 लाख पूर्व उसमें 1000 वर्ष कम, इतना जो समय होता है उनकी केवली पर्याय होती है। और टोटल उनका दीक्षा पर्याय 1 लाख माना जाता है। और पूर्ण रूप से उनकी आयुष्य जो थी 8 मिलियन एंड 4 लाख पूर्वास, इतनी उनकी लंबी आयुष्य थी। भगवान ऋषभदेव का निर्माण कहा जाता है जब माघ मास का कृष्ण तेरस रहता है, उस समय 15वें पक्ष में और वर्षा ऋतु के तीसरा महीना चलता है, तब उस समय सुखासन में, नॉर्मल आसन के अंदर सिर्फ सुखासन में बैठे रहते हैं। उस समय कहा जाता है जो तीसरा आरा था, तीसरे आरे के 3 वर्ष और 8.5 महीने उतने गैप रहता है। उस गैप के समय में भगवान ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति होती है, वो निर्वाण प्राप्त करते हैं। और वह निर्वाण अष्टावक्र पर्वत में होता है। उस समय 10,000 अन्य साधु थे और समय रहता है दोपहर का समय, मध्यकाल समय। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने, भगवान ऋषभदेव ने 14 संवत्सर का उन्होंने त्याग किया था। 14 संवत्सर यानी क्या? 6 उपवास। जैसे एक उपवास करते हैं तब 2 व्रत का त्याग होता है, जैसे बेला करते हो तो छठ का यानी 6 उपवास, 6 व्रत का 6 व्रत यानी 6 टाइम का आहार हम त्याग करते हैं। 8वां व्रत होता है तब उस समय 8 का, तो वो 13 होता है उस समय। तो ऐसे 14 व्रत का त्याग करते हैं, यानी 6 उपवास रहता है। उस अभिजित नक्षत्र में भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है when after ऋषभदेव निर्वाण another crore Saprapam left 42,003 years and 800 were passed। उस समय वो कल्प सूत्र में उस समय वर्णित किया जाता है। तो ये जिन कल्प में 4 तीर्थंकरों के बारे में उनके जो कल्याणक थे वो कल्याणक बताते हैं। आगे आता है स्थविरावली। इसमें पूरी परंपरा बताई जाती है। भगवान महावीर स्वामी से उनके पीछे कौन उनके फॉलोवर्स थे, उनके पटदर कौन थे, एक करके कितने होते हैं, ये बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। जितना हो सके उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के टोटल 11 गंधर्व होते हैं और उन 11 गंधर्व के 9 गण होते हैं। इंद्रबुद्धि जो रहते हैं वो गौतम गोत्र से रहते हैं और उनके 500 शिष्य रहते हैं। अग्निबुद्धि जो द्वितीय गंधर्व रहते हैं उनके भी 500 शिष्य होते हैं। वायुबुद्धि जो एज में सबसे यंग रहते हैं, गणधरों के अंदर सबसे यंगेस्ट जो होते हैं वो वायुबुद्धि होते हैं, उनके भी 500 शिष्य होते हैं। आर्य व्यक्त स्वामी जी रहते हैं, वो उनके भी 500 शिष्य होते हैं। सुधर्मा स्वामी के 500 शिष्य होते हैं। मंडित पुत्र के 350 शिष्य होते हैं। मौर्य पुत्र के 350 शिष्य होते हैं। अकम्पित जी के और अक्षर ब्रदर के बीच उनके टोटल दोनों के मिला के 300 शिष्य होते हैं। और मैतार्य मुनि और प्रभास स्वामी जी के दोनों के मिला के 300 शिष्य होते हैं। ऐसे एक के टोटल 11 गंधर्व के एक के अलग अलग शिष्य होते हैं। तो ये जो 11 गंधर्व थे उनको भगवान महावीर स्वामी ने 12 अंग का ज्ञान दिया और 14 पूर्व का ज्ञान दिया। ये सारे
गंधर्व जितने भी थे उन्होंने अपना अंतिम समय राजगृह नगरी के अंदर उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। वहीं से वो एक मास की तपस्या के साथ में वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। दो गंधर्व ऐसे होते हैं जो भगवान महावीर स्वामी के बाद में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन से वो दो गंधर्व? सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी। ये इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी, ये दो गंधर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात होते हैं। बाकी सब भगवान महावीर स्वामी जब रहते हैं उसी समय होते हैं। सुधर्मा स्वामी वो एक ऐसे होते हैं जिनके अन्य फॉलोअर्स होते हैं। बाकी सभी जो भी गंधर्व रहते हैं उनके आगे फॉलोअर्स नहीं रहते हैं, कोई भी उनके परंपरा नहीं रहती है। तो यहाँ बताया गया सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी जो काश्यप गोत्र थे और उनके शिष्य रहते हैं सुधर्मा स्वामी। उनके पटधर जो पटधर थे वो थे सुधर्मा स्वामी जो भगवान महावीर स्वामी के पाद पर विराजते हैं। और सुधर्मा स्वामी के पाद पर कौन विराजते हैं? जम्बू स्वामी जो काश्यप गोत्र से थे। जम्बू स्वामी के पाद पर विराजते हैं प्रभा स्वामी और उनके पाद पर विराजते हैं स्वयंभू स्वामी। उनके बाद आता है यशोभद्र जी जो स्वयंभू स्वामी के पाद पर विराजते हैं। अब यशोभद्र उनके दो शिष्य होते हैं, एक तो आर्य समुद्र विजय होते हैं और दूसरे आर्यभद्र बहु ऑफ जो प्राचीन गोत्र से थे। तो आर्य समुद्र विजय पहले बताया जो पहला जो शिष्य है समुद्र विजय शिष्य जो माधव गोत्र से थे, उनके शिष्य थे स्थूलीभद्र जो गौतम गोत्र से थे। तो स्थूलीभद्र के आगे दो शिष्य होते हैं, एक होते हैं महागिरी और दूसरे होते हैं सुहासिन। जो सुहासिन थे उनके वापस दो शिष्य होते हैं सुहस्तिक और सुप्रतिबुद्ध। ये दो शिष्य होते हैं और उन दोनों के एक शिष्य होता है स्थविर इंद्रादीना जो कौशिक गोत्र से रहते हैं, तो उनके वो एक शिष्य होते हैं। इंद्रदीना के वापस और एक शिष्य होते हैं आर्यदिन और आर्यदिन के वापस एक शिष्य होते हैं सिंहागिरी। सिंहागिरी ऐसे शिष्य थे जिनको पूर्ण रूप से पूर्व का यानी पूर्व भोग का ज्ञान उनको था और वो पूर्व भोग के ज्ञान को वो जानते थे। और उनके आगे उनके शिष्य होते हैं आर्यवज्र। आर्यवज्र के चार शिष्य होते हैं स्थविर आर्य नगिन, स्थविर आर्य कोमिल, स्थविर आर्य जयंत और स्थविर आर्य तापस। ये चार शिष्य आर्यवज्र के होते हैं और आर्यवज्र के जो शिष्य होते हैं उन्हीं के आगे शाखाएं होती है। तो वे जो चार शाखाएं होती है वो उन्हीं के नाम से होती है। जैसे नगिल आर्य थे तो उनकी जो शाखा थी वो नगीला शाखा थी। कोमिल थे तो उनका कोमिला शाखा था। जयंत थे तो जयंती शाखा और तपस थे तो उनकी शाखा तपसी। तो ऐसे जो चार शिष्य थे आर्यवज्र के, उन्हीं के चार वापस अन्य शाखाएं होती है, उन्हीं के नाम से होती है। अब आर्य यशोभद्र के पहले मैंने आपको समुद्र विजय का बताया था। अब आगे बताते हैं भद्र बहु। उनके कितने शिष्य होते हैं? उनके भी वैसे ही चार शिष्य होते हैं। गोदास रहते हैं, अग्निदत्त, यज्ञदत्त और स्तोमदत्त। और वापस वैसे ही उन्हीं के नाम से उनके जो शाखाएं जो शिष्य रहते हैं उनके ही चार वापस शाखाएं होती है। वो चार शाखाएं तम्रिका, कुवत शिष्य, कौंडवर्तिका, दासी, कल्पतिका, ये ऐसे उनके अन्य शाखाएं होती है। और उसके बाद समुद्री विजय जो रहते हैं उनके 12 शिष्य होते हैं। 12 शिष्य ये बहुत ही डीपली इसके अंदर एक एक का वर्णन किया गया है। पूरी हमारी हिस्ट्री बताई गई है कि कहां से कैसे वो वर्णन आता है। तो आर्य समुद्र विजय के 12 शिष्य होते हैं नंदन भद्र, उपनंद, तिश्राभद्र, यशोभद्र, सुमनभद्र, मणिभद्र, पूर्णभद्र, स्थूलभद्र, ऋजुमती, जम्बू, दिग्भद्र और कंडुभद्र। ये इस प्रकार से उनके 12 शिष्य होते हैं। और उनकी जो शिष्या होती है ऐसे 7 होती है। 7 साध्वियां होती है। यक्षा, यक्षदत्ता, भूता, भूतदत्ता, सेना, वीणा और रेना। ये 7 ऐसी साध्वियां थी। एक को एक बार श्रवण करते याद होता, दूसरे को 2 बार श्रवण करते, तीसरी को 3 बार, ऐसे सातवीं को 7 बार। पूरी ये
एक एक बहन, जो ये सातों बहनें रहती है, ये स्थूलिभद्र की बहन रहती है, आपको पहले भी बताया था इसका वर्णन। तो ये 7 साध्वियां किसकी रहती है? आर्य समुद्री विजय के, उनकी वे शिष्या रहती है। आगे बताया जाता है कि जो स्थूलिभद्र थे, स्थूलिभद्र के उनके 2 शिष्य होते हैं, एक तो आर्य महागिरी और आर्य सुहस्ती। तो जो महागिरी थे उनके 8 शिष्य होते हैं, उत्तर, बलिशेष, धनरती, शिरदी, कौंडन्य, नाग, नागमित्र और शुडुलुक, रोहगुप्त। तो ये उनके वापस 4 शाखाएं होती है। 4 शाखाएं जो होती है वो कौशंबिका, सौमित्रिका, कुटुंबिका, चंदनगिरी, और ऐसे जो सुहस्ती आर्य थे उनके 12 शिष्य होते हैं, रोहन, भद्रयश, महगनी, कमिली, सुस्ती, सुपत्रिबल, रक्षित, रोहगुप्त, ऋषिगुप्त, श्रीगुप्त, ब्रह्मगौनी, सोमगनी। ये इस प्रकार ये 12 शिष्य होते हैं। ऐसे तो आप सुनोगे, हम आपको सुनने से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उनके एक एक के कितने शिष्य थे और कब से हमारी यह परंपरा चल रही है। नाम तो हमें एक बार में ये सारे नाम हमें याद नहीं रहेंगे, हमें ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन ये कल्पसूत्र में उन सारे चीजों का, उन सारे शिष्यों का पूर्ण रूप से वर्णन आता है, जो बहुत ही डीप है, एक एक के नाम के साथ में वर्णन है। आगे बताया जाता है आर्य रोहन, उनके भी 4 शाखाएं रहती है, औदम्बरिया, मासुपुरिका, मतिपर्तिका और सूर्णपत्रिका। आर्य रोहन के 6 शिष्य रहते हैं, नागगुप्त, सोमगुतिक, अर्धकर्ष, हस्तिलिया, नंदशिक और परिहर्षक। ऐसे श्री गुप्ता रहते हैं, उनके 4 शाखाएं होती है। तो इस प्रकार एक एक के आगे आगे वर्णन आता है। श्री गुप्त रहते हैं, उनकी 4 शाखाएं होती है और 7 कुल होते हैं। कुल किसे कहते हैं? 4 आपको ऐसे अनेक शब्द सुनने को मिलेगा। कुल, गण, संघ, 3 शब्द है। कुल है, गण है और संघ है। कुल यानी एक गुरु के शिष्य, उसको कहते हैं कुल। अनेक गुरु के शिष्य होते हैं, उसको कहते हैं गण। और संघ जो है, जिसमें चतुर्विध संघ माना जाता है, जिसमें पूर्ण रूप से अनेक गण मिलकर एक संघ होता है। अनेक कुल मिलकर एक गण होता है और अनेक गण होते हैं तब एक संघ होता है। तो ऐसे जो श्रीगुप्त थे, उनके 4 शाखाएं थी और 4 शाखाएं और 7 कुल थे। 7 कुलों के नाम भी बताए गए हैं। आगे बताया जाता है भरद्वाज जो थे, उनके भी 4 शाखाएं थी और उनके 3 कुल रहते हैं, 3 कुल। और आगे जो कामानदी जो मुनि थे, उनके 4 शाखाएं रहती है और उनके 4 गुण रहते हैं। ऋषिगुप्त रहते हैं, उनके भी 4 शाखा रहती है और 3 कुल रहते हैं। और उनकी शाखा का नाम जो था, उनके गण का जो नाम था, वो वैश्यवतिक गण था। तो आज जो हम बोलते हैं श्वेतंबर, दिगंबर, ये कब से शुरू हुआ? ये हिस्ट्री बहुत, उसके पहले देखो तो ये इसके पीछे कितने गण रहे हैं, कितने कुल रहे हैं, ये तो अभी लेटेस्ट है। उस समय जब भगवान का निर्वाण हुआ था, उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। तो आगे बताते हैं, ऋषिगुप्त के 3 होते हैं, 4 शाखाएं सुशिष्टा और सुप्रतिबुद्ध, उनके 4 शाखाएं होती है। उनके गण जो था उसको कोटिका कहा जाता है और उनके 4 कुल रहते हैं। तो आगे ऐसे ऐसे करते हुए, अभी समय कम होने के नाते मैं आपको पूरा डीपली नहीं बता पा रही हूँ, तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि इस प्रकार से एक एक करते हुए एक एक आगे के अन्य अनेक शिष्य होते हैं, अनेक गण होते हैं और अनेक कुल होते हैं। तो इस स्थविरावली के अंदर पूर्ण रूप से जो वंश परंपरा, जो भगवान महावीर स्वामी के जैसे आपके वंश होते हैं, कौन है आपके वंश? आपके पुत्र, और वो आगे से चलता जा रहा है अनेकों वर्षों से। ऐसे जो इस अवसर काल में जो 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी, तो उनके बाद पर कौन बैठे थे और उनके बाद में कौन कौन से शिष्य आए थे, तो ऐसा सारा वर्णन पूर्ण रूप से डीपली इस स्थविरावली के अंदर वर्णन किया जाता है। और आगे जो बताया जाता है साधु का कल्प, वो तीसरा कल्प है, जिसमें बताया जाता है, जैसे आपने आज अभी
स्वामी जी के मुखारबिन से सुना था संवत्सर कल्प के बारे में कि किस तरह से क्यों संवत्सरी मनाई जाती है। तो ये संवत्सर कल्प का वो भी वर्णन डीपली इस कल्प सूत्र में मिलता है और साधु का आचरण किस प्रकार वर्षा ऋतु के समय चतुर्मास काल का जब समय होता है उस समय किस प्रकार साधु को कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए, उनका किस प्रकार का आचार होता है, वो सारा वर्णन इस कल्प सूत्र के जो अंतिम जो तीसरा जो चरण था उस तीसरे चरण में साधु आचार के अंदर पूर्ण वर्णन किया गया है। मेरे पास समय कम होने के नाते जितना हो सके उतना मैं आपको बताने की कोशिश करी। तो इस कल्प सूत्र के वांचन में जिन आज्ञा विपरीत मेरे द्वारा जाने अनजाने के अंदर कोई भी कलना हुई हो, मन वचन काया से अनंत सिद्ध देवी भगवान की साथी से तो कल्प सूत्र का वांचन इन परिश्रम के समय किया जाता है। ये कल्प सूत्र बहुत ही प्रभावशाली है, इससे हमारे पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय होता है। आप लोगों ने इस कल्प सूत्र का श्रवण किया और अनेक तीर्थंकरों के बारे में भी आपको सुनने को मिला। तो जिस जिस प्रसंग को आपको सुनने को मिला उससे अपने जीवन में कुछ न कुछ जीवन में उठाने का लक्ष्य रखिए। भगवान महावीर स्वामी के जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग है जिनको सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लगता है कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। तो आज का जो पावन दिवस है संवत्सरी का दिन, आज सभी लोग एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो हम यहाँ इन 8 दिनों के दौरान जो भी हमने प्रवचन दिया था, प्रवचन के द्वारा भी कुछ भी ऐसी कोई बात जिससे किसी का भी हृदय को किसी के भी हृदय को कष्ट पहुंचा हो मन वचन और काया से, और हमारे द्वारा जिन आज्ञा विपरीत कुछ भी ऐसी कुछ भी कहा हो तो हम दोनों स्वामी जी की तरफ से आप सभी से क्षमा याचना मांगते हैं। इसी के साथ आनंद 5 मिनट समय है।